नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप फिर देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों और पूछता है भारत के दर्शकों, जिस महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है, वहां आज फिर एक बार फिर 2 संतों पर हमला हुआ है। और जिस शिवसेना ने झंडे में भगवा रंग चमकता है, उसी शिवसेना के राज में आज फिर 2 भगवाधारियों पर अत्याचार हुआ है। याद करिए, पालघर में 2 संतों को पीट पीट कर हत्या। याद करिए, नांदेड़ में 2 संतों की निर्मम हत्या। देश के संत समाज के शरीर पर लगे ये जख्म अभी हरे हैं, अभी भरे नहीं हैं। उसके पहले ही एक बार फिर पालघर में 2 संतों से मारपीट और लूटपाट फिर एक बार। देश पूछ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में सोनिया सेना की सरकार में साधु संतों की सुरक्षा खतरे में क्यों है? सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो क्या कर रही है? महाराष्ट्र में संत समाज को इंसाफ नहीं मिल रहा है, डर और दहशत का माहौल मिल रहा है। साधु संतों पर हर दिन सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के सरकार के होते हुए हमले हो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है आज कि यह संत समाज से ये साजिश है या नहीं, कोई बताए हमें, या फिर पूरा सनातन संस्कृति पर एक निशाना है। जिस देश में संत महात्मा की पूजा होती है, वहां संतों पर प्रहार इस तरह सरेआम हर दिन हो रहा है। महाराष्ट्र, जिस देश का पहचान सनातन संस्कृति से है, वहां इस संस्कृति के सेवकों पर संकट पैदा किया जा रहा है। आखिर रिपब्लिक भारत पूछता है कि कब तक भारत के संत समाज साजिश का शिकार होंगे? कब तक ये सवाल सिर्फ सनातन संस्कृति को मानने वालों का नहीं, ये पूरे देश का आज एक यही सवाल है। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत कि महाराष्ट्र में सिर्फ साधु संतों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? पूछता है भारत। और सोनिया सेना की सरकार जब इधर महाराष्ट्र में है, तो राज्य में संतों के साथ कोई षड्यंत्र क्या हो रहा है? पूछता है भारत। जो सरकार संतों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, वो पालघर के संतों को इंसाफ कैसे दिला पाएगी? पूछता है भारत। और दोस्तों, रिपब्लिक भारत के दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल, क्या संतों पर हमला हिंदुओं को डराने की साजिश है? क्या ये भारत के सनातन संस्कृति पर एक सीधा निशाना है? ये सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूछता है सारा भारत। महाराष्ट्र में संत महात्मा और सन्यासियों की सुरक्षा मजाक बन गई है। जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं, मानो उन्हें इंसाफ नहीं, इंतकाम मिल रहा है। पालघर में संतों की हत्या पर इंसाफ का अभी भी इंतजार हो रहा था। उसके पहले 2 और संतों पर हमला हो गया, लूटपाट हुई। स्वामी शंकरानंद और उनके सहयोगी को निशाना बनाया गया। नांदेड़ में बाल ब्रह्मचारी शिवाचार्य महाराज गुरु और उनके सहयोगी भगवान शिंदे की हत्या देश भूला नहीं है। ये सब कुछ उस धरती पर हो रहा है जहां वीर शिवाजी ने भगवा का प्रताप बुलंद किया था। संतों पर संकट उस धरती पर है जहां सनातन संस्कृति के कई गौरवशाली अध्याय लिखे गए। उसी धरती पर जब हर दिन सन्यासियों पर हमले हो रहे हैं, तो देश का संत समाज सवाल पूछ रहा है। हर दिन संतों पर अत्याचार, क्या सो रही है उद्धव सरकार? पालघर तो ऐसा है जैसे संतों के मारने के लिए कसाई घर हो गया है, जैसे वो मार घर हो गया है। अगर पालघर के संतों को इंसाफ मिल गया होता, तो देश मानता कि महाराष्ट्र में संतों से षड्यंत्र नहीं हो रहा। अगर नांदेड़ में संत शिवाचार्य की हत्या न हुई होती, तो देश मानता कि महाराष्ट्र में संतों से साजिश नहीं हो रही। लेकिन जो भी संत समाज के लिए आवाज उठाए, उसे डराने, धमकाने और आवाज दबाने की जिद ये सवाल पूछ रही है कि संतों पर हो रहे हमले के पीछे सोनिया सेना की चुप्पी कहीं कोई साजिश तो नहीं।
महाराष्ट्र में जब से ये सरकार आई है तब से हिंदुओं पर हमले क्यों बढ़े हैं, ये भी हम सरकार से पूछना चाहते हैं और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई तुरंत करे। इतिहास गवाह है, जब संत समाज पर अत्याचार हुआ है तो सनातन संस्कृति ने उनके समर्थन में आवाज उठाई है। आज फिर वही हो रहा है। संतों से सियासत और साजिश के बीच सनातन संस्कृति का हर संवाहक ये सवाल पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में संतों की सुरक्षा पर शपथ कब लेगी सोनिया सेना। पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में फिर एक बार महाराष्ट्र में संत समाज पर हमला हुआ है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं आज कि हमारे साथ रिपब्लिक भारत पर स्वामी नारायण गिरी महाराज जी हैं। नमस्कार। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हैं जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया संत समिति के। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज हैं विश्व संत परम संघ के दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, शिवसेना के समर्थक विक्रम सिंह यादव, कांग्रेस के समर्थक सुरेंद्र चौहान और कांग्रेस के समर्थक दीपक झा। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र तो साधु संतों की धरती है, मैं अब भी मानता हूं इसे। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जैसे संतों का जन्म इधर हुआ। उसी महाराष्ट्र में आज स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। 40 दिनों के भीतर क्या क्या हुआ सारा देश गवाह है। पालघर में 2 संतों की हत्या हुई, नांदेड़ में उसके बाद संत और उनके सेवादार की हत्या हुई। आज पालघर में स्वामी शंकरानंद सरस्वती और उनके सेवादार के साथ देर रात को मारपीट हुई, लूटपाट हुई। सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र में संत निशाने क्यों पर, संत निशाने पर क्यों हैं? संतों के साथ कौन सा षड्यंत्र किया जा रहा है? स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, जब भी मैं ये सवाल उठाता हूं तो मुझे कहते हैं लोग कि आप सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो को निशाना बना रहे हैं। मैं सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो को निशाना नहीं बना रहा। मैं पूछ रहा हूं कि सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो चुप क्यों है और उद्धव ठाकरे, अपनी सरकार क्या कर रही है? स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, अब क्या करना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र में जिस प्रकार संतों पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उसको देखकर ये लगता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत संतों को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि संत जो हैं वो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्मांतरण का विरोध करते हैं और पालघर का पूरा क्षेत्र जो है नक्सलाइट्स और क्रिश्चियनिटी से भरा हुआ है। उन लोगों को ये लगता है कि जब तक ये संत समाज यहाँ रहेगा, उनका धर्मांतरण का धंधा जो है फलेगा फूलेगा नहीं, चलेगा नहीं। इसलिए एक जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत हमारे संतों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या कराई जा रही है। अभी आपने जैसा बताया कि शंकरानंद गिरी जी पर जिस तरीके से हथियारबंद लुटेरों ने उन पर हमला किया और वहाँ लूटपाट करके चले गए, और इन सारी घटनाओं में जो उद्धव सरकार है वो एक मूक दर्शक बनी हुई है। अगर हमें पालघर में की घटना पर उन संतों की हत्या का उन लोगों के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई की गई होती तो उन लोगों के इतने हौसले बुलंद नहीं होते। ऐसा लगता है कि सोनिया जी के दबाव में उद्धव ठाकरे संतों को संरक्षण देने में पूरी तरह विफल रहे हैं, और हम मांग करते हैं कि उद्धव सरकार से शीघ्र इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे संतों को जो है संरक्षण दिया जाए। डिबेट पे देखिए दीपक झा जी, सुरेंद्र चौहान जी, विक्रम यादव जी, आप आज जो बात स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी ने आपके सामने रखी, मैं आपसे विनती करता हूं कि जिस विनम्रता से हर दिन स्वामी दीपांकर जी, जिस विनम्रता से हर दिन संत समाज हाथ जोड़ के विनती कर रहा है दीपांकर जी कि कुछ करिए करिए, मुझे लगता है कि अब हाथ जोड़ के बात नहीं होगी। या तो इन लोगों को अभी न्यायालय ले जाना पड़ेगा या फिर इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोग इनसे पूछते रहे कि भाई आप षड्यंत्र के बारे में कुछ बोलिए, कुछ करिए, कुछ बोलिए, कुछ करिए, उनको लगता है कि कोई शक्ति नहीं है इस आवाज में।
अगर संतों के साथ दीपक झा आइए डिबेट, अगर संतों के साथ षड्यंत्र नहीं हो रहा है तो बताइए आज, तो फिर आज उनकी आवाज को दबाई क्यों जा रही है? मैंने संतों के पक्ष में सवाल पूछा, मुझ पर हमला हुआ। पालघर में संतों के वकील की संदिग्ध हालात में मौत हुई कि नहीं हुई? दीपांकर जी जो वकील थे, जो विश्व हिंदू परिषद के लिए जो सारा जो सबूत है जिनके पास था, उनको संदिग्ध हालात में उनकी मौत हुई। इन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट उन्हीं के साथ क्यों हुआ स्वामी दीपांकर जी? उसी समय क्यों हुआ जब पालघर के सबूत उनके हाथ में आ रहे थे? और उसी समय क्यों हुआ स्वामी दीपांकर जी जब वो सबूत लेकर कोर्ट जा रहे थे? नहीं देखिए, कितनों को मारेंगे, कितनों पर हमला करेंगे, पूछता है भारत। स्वामी दीपांकर जी आइए डिबेट पर। स्वामी दीपांकर जी और दीपक झा। मैं अर्णव भाई, मैं दो यक्ष प्रश्न रख रहा हूं और मैं दीपक झा से कोई डिबेट नहीं करना चाहता। मैं अपनी बात कह लूं दीपक भैया, अगर जो आप मुझे संत नहीं है स्वामी दीपांकर जी परमिशन दे तो मैं अपनी बात कह लूं। मैं अपनी बात कह लूं अगर जो इजाजत हो तो। अर्णव क्या भैया कह रहे हैं आप? एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? भूमिभार आवाज नहीं आ रही दीपक झा की। रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में गधे हैं, कोई संत नहीं है। न इनको ज्ञान है, न शील है, न धर्म है। मनुष्य लोग के भूविभार भूता है, एक गधे के समान है, कोई संत नहीं है। आपने क्या कहा? टीवी चैनल पे बैठ के ऐसा न विद्या न तपो न दान, जिनके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न दान है, न शील है, न विवेक, सबको स्क्रीन पर रखें प्लीज। वो मनुष्य के रूप एक में मिनट इस स्वामी शरीर दीपांकर में जी, गधों के समान देखिए है। आज मैं कह रहा हूं ये सोनिया सेना के समर्थक किस तरह से आज हमारे संत समाज के जितने यहाँ पे वरिष्ठ प्रतीक हैं उनसे कैसे बात करते हैं, देख लीजिए स्वामी दीपांकर। संत पैदा नहीं होते, इनकी हिम्मत देखिए सोनिया सेना सरकार के प्रतीक के। समस्याएं हैं, महामारी। अरे दीपक झा जी आप बोलिए, आप जितना बोलेंगे ना उतनी जल्दी आपकी महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के लोग और भारत के लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। स्वामी दीपांकर जी डिबेट पे आइए, अपने शब्दों पे नियंत्रण रखिए। आपको मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। स्वामी दीपांकर जी आइए, बैठे हुए आप जरूर रखिए, रुकिए मत स्वामी दीपांकर जी। मैं अपनी बात कहूं अर्णव भाई, आप इनको म्यूट कीजिए। अपनी बात रखिए, आप बोलिए स्वामी दीपांकर जी, आप रुकिए मत। मैं मात्र इतना कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके सारे कानून मुझ पर लागू होते हैं, समूची सियासत मुझ पर लागू होती है, तो मुझे मात्र इतना बताइए कि मेरी सुरक्षा और पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर जो यहाँ पर बैठकर चैनल पर साधु सन्यासी कोई रो रहा है तो आप कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। मैं कत्ल मैं यहाँ पे आगे बैठ के मैं अर्णव इस तरीके से चलेगा नहीं, किनारे पवित्र नदी, ये बराबर नहीं है। किनारे हिमालय की गुफाओं आप बोलिए ना। अरे मैं तो शमशान में ही बैठा हूँ, विक्षिप्त प्राणी। तपस्या आप बोलिए, आपकी पूरी के पास कोई तपस्या नहीं है, कोई शक्ति है नहीं, कोई चमत्कार है नहीं। आप बोलिए ना स्वामी नाम पे संतों को भी कलंकित कर रहे हैं। अरे मेरे भगवान, अर्णव ऐसे डिबेट कोई ना होता है, बंद कर दीजिए। देश को माफ, अर्णव ये डिबेट का कोई तरीका है? मत करिए। आप ये डिबेट का क्या तरीका है? इनको मैं रोकूंगा, आप बोलते रहिए प्लीज। बराबर होता है, चाहे अर्णव मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग आप उनसे प्रभावित मैं मत ये होइए, आप बोलते रहिए। कर दिया है, ये चाहते हैं आपको रोकना, बोलते रहिए। हमको मैं उनसे प्रभावित नहीं हो रहा, मैं मात्र इतना कह रहा हूँ कि मैं कत्ल भी हो जाऊं, छटपटाऊं भी नहीं, रोऊं भी नहीं। मुझे इतना बता दीजिए, न्याय मांगने जाऊं कहां? डोनाल्ड ट्रंप के पास जाऊं, अरब के पास जाऊं, यूनाइटेड नेशन के पास जाऊं या वेटिकन सिटी के पास जाऊं? कहां जाऊं? आप समझ रहे हैं ये कौन, किस तरह के ये समर्थक हैं जिन्हें सनातन संस्कृति के साधु सन्यासियों से बात तक करनी नहीं आती? ये अपने आप में सब कुछ है, ये भगवान है, भगवान। आप समझ रहे हैं, ये भगवान है, इन्हें पूजिए। ये आज चैनल पर दर्शन देने आए हैं, मूड मुड़ाए जोगी, भगवान है आप। दीपक झा जी आप भगवान हैं, आप भगवान है, परमात्मा है भाई, आप भगवान है, परमात्मा है। बहुत अच्छा। जोगी रंगाए कपड़ा भगवा पहन लिया, संत हो गए क्या? अरे जो गधा होता है, शेर की खाल में छिप जाने से शेर नहीं बन जाता, गधा ही रहेगा।
भेड़िया जो है शेर नहीं बन सकता, ये देखिए दोस्तों, संत नहीं बन सकते। ये देखिए, एक मिनट प्रज्ञानंद जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, एक मिनट, महर्षि रमन नहीं बन सकते, स्वामी दयानंद, स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी जवाब दे रहे हैं। आपको उसका ज्ञान ही नहीं संत बना दिया है। आपके माँ बाप ने आपको वैसे संस्कार दिए ही नहीं। अगर आपको माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले होते तो संतों के प्रति आपके ऐसी वाणी ना होती। तो समझ ही नहीं है संतों के बारे में। अरे संतों के प्रति हमारे माँ बाप के पास क्यों जा रहे हैं? हमें तो धर्रा ने जन्म दिया है। गोस्वामी जी ऐसे लोगों को आप जो स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, स्वामी आप इनको इनकी वॉल्यूम कम कीजिए। स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, एक मिनट, देखिए मैं एक मिनट आप चुप रहिए, एक मिनट। दीपक झा जी आवाज कम करिए इनकी, आप पहले आप अपने शब्दों को वापस लीजिए, फिर आपसे बात करूंगा। पहली बात। दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं इधर कि आज भारत के लोग स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज देख ले, उन्होंने और उसी के देखिए आप पर सवाल उठेंगे। मैं सुरेंद्र चौहान जी, आपको मैं कहना चाहता हूं कि सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठेगी। सोनिया जब आते हैं तो स्वामी जी कुछ कह रहे हैं और संत आते सुधारने के लिए आते हैं। राजनेता जो भी आज दुनिया में है ये कभी न कभी भूतपूर्व बनेंगे। संत अभूतपूर्व होता है, आज भी संत है, कल वो जीवन भर संत रहेगा। और नेता कभी न कभी भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो संत के बारे में कुछ जानते नहीं है। संत क्या होता है कुछ नहीं जानते। 4-5 श्लोक रट लेने मात्र से अपने आप को आप संतों की परिभाषा करें। संत के बारे में जानते क्या है आपने? संत पैदा होता है, संत बनता नहीं है। जन्म से संत जब आता है तो संत अब उसके सारे जीवन अपने लिए नहीं होता, मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है, सर्वे भक्तों के लिए होता है। इसलिए संत आज यदि संतों के साथ अन्याय हो रहा है, समग्र भारतीय संस्कृति के साथ अन्याय हो रहा है। संत मारे जा रहे हैं जिस राष्ट्र में नहीं। स्वामी जी आप इनके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी जी ये पहले स्वामी प्रज्ञानंद जी इंक्वायरी देखिए पाल भर की स्वामी जी इनकी जो बातें हैं, तीसरी घटना हो गई पाल उसके बाद। स्वामी जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी, नाना के आगे निहाल की बातें मत कर। अब ये बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी, आपको मैं विनती करता हूँ, आप ये दीपक झा के बातों पर आप रिस्पॉन्ड ना करिए। मैं आपको व्यक्तियों का सपोर्ट कर रहे हैं जी, मतलब आप संत को के बारे में जानते नहीं है। संत व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, संत एक समाज है। संत सार्वजनिक कल्याण के लिए जिया करता है, सर्वभक्त सुखना के लिए जिया करता है। इसलिए संतों के बारे में इस प्रकार की न समझ की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को ये बोलने का अधिकार नहीं है कि संतों को बोले। स्वामी जी तो वास्तव में आपने कबीर की कुछ 2-4 पंक्तियां याद कर ली हैं और आप बोल रहे हैं कि संत क्या होता है। संत जो है आज संतों पर अत्याचार हो रहा है। भगवान का अवतार विप्रधैन सुर संत हित लीन मन जो अवतार, भगवान का अवतार संतों के लिए होता है और धेनु के लिए होता है, विप्रों के लिए होता है। और आप ये बोल रहे हैं संत की परिभाषा हमको समझा रहे हैं, संतों को समझा रहे हैं। बहुत गलत बात है ये, इस प्रकार की स्वामी जी करना। ये स्वामी जी ये नासमझ है, इनको छोड़ दीजिए। एक मिनट दीपक झा को बंद कराइए ना, एक मिनट सबको रखे। दीपक झा को आउट करिए स्क्रीन से, सबको लाइए स्क्रीन पर। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी, ये दीपक झा ये कुछ भी बोले, इनको छोड़िए जी। मैं जब इनको सीधा सवाल किया जाता है ना, ये ऐसे ही बात करते हैं, बेहूदी बात करते हैं। देखिए सुरेंद्र चौहान जी, आप पर सवाल उठेंगे, सोनिया सेना पर सवाल उठेंगे। क्यों उठेंगे मैं बताता हूं, सबको स्क्रीन पर रखूं। क्योंकि आपकी सोच सनातन संस्कृति के खिलाफ है। नहीं तो जिस तरह से हर दिन साधु स्वामी दीपांकर जी कुछ कहना चाहते हैं जी, कहिए स्वामी जी। झूठ है नहीं, स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं, आप रुकिए। झूठ अर्णव, स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए। स्वामी दीपांकर जी बोलिए। मैं ये डिबेट छोड़ रहा हूं अर्णव, और मैं कोई डिबेट इसके साथ नहीं करना चाहता। मेंटली विक्षिप्त व्यक्ति है, इसके साथ कोई डिबेट करने का औचित्य नहीं बनता। 70 साल के 80 साल के बुजुर्ग साधुओं को ये आप मत जाइए, मूर्ख इंसान, इसके साथ हम क्या डिबेट करें? स्वामी जी, हम लोगों का नमस्ते। स्वामी जी मैं इनको निकाल दूंगा मेरे प्रोग्राम से, आपको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं इनको निकाल दिया मैंने प्रोग्राम से, आप जाइए मत। व्यक्ति बैठेगा आप तो हम डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं दीपक झा को बाहर कर रहा हूं मेरे प्रोग्राम से। मैंने इनको बाहर कर दिया, आप रह जाइए, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए स्वामी दीपांकर जी, ये रिपब्लिक भारत है,
इधर कोई साधु संतों के साथ ऐसी कोई बात करे, क्या आपको लगता है मैं उसको होने दूंगा? मैंने दीपक झा को मेरे प्रोग्राम से आज बाहर कर दिया, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बात की, यह सोचा नहीं जाता कि भारत में कोई ऐसे बात करे संत समाज के लोगों के साथ। इसलिए स्वामी दीपांकर जी डिबेट को आगे ले जाते हैं। दीपक झा को मैंने बाहर कर दिया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा पालघर से लेकर अब तक मुद्दा यही है कि सुरेंद्र चौहान भारत में सनातन संस्कृति के खिलाफ कई लोग क्यों हैं। वाड्रा कांग्रेस कहती है कि भगवा पहनने वाले नीच काम करते हैं। वाड्रा कांग्रेस कहती है कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। वाड्रा कांग्रेस कहती है कि भगवा तो आतंकवाद का प्रतीक है। रुकिए, सुनिए मेरी बात। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सभी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपको लगा कि भारत में आप राजनीति करेंगे ऐसी बात करके, और कांग्रेस की भारत में रहेंगे, सोच रही है भारत में रहते हुए ऐसी बात करेंगे और भारत में राजनीति करेंगे? बैठा है, उस बात को मानेंगे? आपकी हिम्मत? आप एक भी स्वामी जी से पूछ संत लीजिए समाज इधर कि बैठा है, कांग्रेस मैं की सवाल नहीं सोच कर रहा, संत सेक्युलर समाज सोच सवाल है, पूछे। धर्म पे आधारित सोच है। हाँ, संत समाज ने सेक्युलर सवाल सोच? नहीं खड़ा करा। संत ये समाज कैसी ने सेक्युलर सोच है? सुरक्षा स्वामी का बात नारायण करी है। संत समाज ने आप स्वामी अवधूत जी से पूछिए, ये कैसी सेक्युलरवाद? कहा कि पालघर में ये कैसी सेक्युलरवाद है कड़ी कार्रवाई जहां पे होती हर दिन तो ये कांड नहीं होता। आप पालघर में स्वामी जी से पूछिए। आप मुझे स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मुद्दा क्या है? कानून के तहत होता है। स्वामी नारायण गिरी जी महाराज बात करेंगे। सुरेंद्र चौहान जी जरा 2 मिनट चुप रहिए, जरा 2 मिनट चुप रहिए। स्वामी नारायण गिरी जी महाराज देखिए, ये देखिए कि आप देखिए ये बुद्धिहीन जो है दीपक जी जहाज को लेकर आया है, बुद्धि नहीं जिसका, और इस तरह से प्रतिक्रिया करना देखिए। और हमेशा से कांग्रेस का तो एक स्वभाव में रहा है कि वो कभी भी साधु संतों को, क्या राम को भी नकार दिया जिसने, राम सेतु को भी नकार दिया। और ये हमेशा से पोप लीला फैलाने वाले लोग हैं। इनको कोई साधु संतों की कोई कल्चर संस्कृति से उसका कोई देना लेना नहीं है। पहले समय में कांग्रेस के अंदर भी अच्छे लोग थे पहले समय में, परंतु अभी वर्तमान में ये सब कांग्रेस का नाश करने के लिए, कांग्रेस का नाश करने के लिए आए हुए ये सब लोग, जो कांग्रेस का नाश करने के लिए आए हुए, ये कांग्रेस का नाश कर रहे हैं। ये दुष्ट है, सब दुष्ट है, इनका विनाश होगा। ये सब साधु संतों का जो है आशीर्वाद है, साधु संतों का ये नष्ट होगा। ये जो इतना दिन 42 दिन हो गया, अर्णव गोस्वामी जी 42 दिन हो गया आपने इस मुद्दे को उठाया, आपको धन्यवाद है। आप एक देवदूत के रूप में हमारे लिए, एक देवदूत के लिए, देवदूत की तरह बोलिए। स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, सुरेंद्र चौहान का हमारा कोई स्वामी महाराज जी, साधु संतों को जो लूट गए, साधु संतों के पास से जो 5 लाख रुपए का आज तक जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, 5 लाख रुपए उनका लूट गया। भगवान की जो श्रृंगार लूट गया उनका आज तक जो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। आज तक जो है जाके कभी भी त्र्यंबकेश्वर में जहाँ समाधि लगी है, कोई इनका कांग्रेस का प्रतिनिधि, शिवसेना का प्रतिनिधि जाके वहां पर पूछा नहीं, किसी भी महात्मा को पूछा नहीं, कभी भी उसका खबर लिया नहीं। बम्बई के अंदर जो वाहन चालक के ड्राइवर था, जो उसकी हत्या हुआ, उसके वहां पर भी जाके कभी भी कोई पूछा नहीं। अखाड़े वालों ने मदद किया, दूसरे लोगों ने मदद किया, इनका कोई सभासद, कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंचा नहीं। ये इस तरह से दुष्टता कर रहे हैं। ये जो है ये इनका नाश क्यों हो रहा है? कांग्रेस का पूरा कांग्रेस मुक्त भारत क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये दुष्ट जो है, ये सनातन जो वैदिक सनातन जो यहाँ की आत्मा है, भारत की आत्मा वैदिक सनातन संस्कृति और संत है, उन आत्माओं को, उनके आत्माओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका मारने का कोशिश कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इसीलिए इनका विनाश हो गया है। ये कांग्रेसियों का विनाश इसलिए हो गया है कि इनके अंदर में कोई भावना नहीं, ये शून्य हो चुके हैं। ये जब राम को नकारते हैं, किसी को चीज को भी स्वीकार करते नहीं है। सत्य सनातन सुना, मोहवान से जीव लोग जीव भूता सना, भगवान कृष्ण ने बोला कि मोहवान से जीव भूता सनातना। ये सनातन कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ये भारत भूमि के प्राण है, ये हमेशा से आदि काल से ही ये रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। ये इसलिए कांग्रेस का ये नाश क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। हमारे साधुओं के साथ में क्या हुआ? हम लोग कभी से सीबीआई का जांच मांग कर रहे हैं कि सीबीआई का जांच करवाइए। इसके अंदर अभी तक हमारी कोई मांगे को माना नहीं गया। हमारा एक वकील था जो वो लड़ रहे थे, जो है उनको मार दिया गया, उनका हत्या हो गया। और इस तरह से कोई भी उसमें जो जाता है, अभी 2 दिन पहले साधुओं को फिर हत्या हो गया, और जो नांदेड़ में हत्या हो गया। ये इस तरह से जो है क्या हो रहा है? ये महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह से महाराष्ट्र में क्यों है? ये दुष्ट लोग क्यों महाराष्ट्र में क्या पूरा देश में हमारा जो है नहीं देखोगे? बाल ठाकुर देते, फिर वो तो आपकी एकाग्रता में कमी है। देश में कहाँ पर हो रहा है? महाराष्ट्र में ज्यादातर हो रहा है। नांदेड़ में क्या हो रहा है? अभी 2 महात्माओं को जो भी हुआ है, मैं कहता हूँ जो भी हुआ है बड़ी दुखद घटना है। बताइए आप। संतों पे हमले होते में बड़ा दुख है।
लेकिन क्यों हो आपको रहा है? सिर्फ नहीं, महाराष्ट्र का विक्रम जी महाराष्ट्र सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए स्वामी, एक मिनट विक्रम जी छोटा सा सवाल है, स्वामी दीपांकर जी भी डिबेट पे आना चाहते हैं। एक मिनट विक्रम जी एक मिनट, नहीं विक्रम जी एक मिनट, ये पहली बात, एक मिनट विक्रम जी, आप डिबेट पे आएंगे स्वामी दीपांकर के साथ, एक मिनट। पहली बात यह है विक्रम जी, एक मिनट, पहली बात है महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है। दूसरी बात है, अगर मैं सवाल पूछूं, नहीं मैं जी मैं आऊंगा आपके पास स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, अभी मैं पहले स्वामी दीपांकर के पास जाना चाहता हूं। अगर मैं सवाल करूं तो स्वामी दीपांकर जी मुझे कहा जाता है कि संतों के सवाल पर हमले को मैं सांप्रदायिक रंग दे रहा हूं, तो मैं सांप्रदायिक रंग दे रहा हूं। मैंने कहा सांप्रदायिक रंग दिया। अरे जब भगवा पर हमला हुआ तो मैंने क्या पूछा, मैंने कहा कि हमला, भगवा पर हमला क्यों हुआ, रंग तो इसे ये लोग दे रहे हैं, मैं क्या गलत पूछ रहा हूं स्वामी दीपांकर जी। भारत में रहते हुए कोई पूछ नहीं सकता है कि भगवा पर हमला क्यों हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर बार। आप कह रहे हैं 40 दिनों में 4 बार, और जो सवाल पूछे उस पर भी हमला। देखिए विक्रम जी, महाराष्ट्र में परिस्थिति जो है आज, इधर जो लोग भगवा पहनते हैं उनमें डर और आतंक का माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने। क्यों हो रहा है? दुख से क्या होता है भाई? हर बार जब हमला होता है टीवी पर आकर आप बोलते हैं हमें दुख होता है। मैं क्या करूं आपके दुख के साथ? आपकी संवेदना और दुख की जरूरत नहीं है। भगवा पे जो हमला हो रहा है उसका हमें बहुत दुख है। स्वामी दीपांकर जी, महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई भी की, तुरंत कार्रवाई की। दुख से, लेकिन मैं ये जितने भी महात्मा जी बैठे हैं कोई कार्रवाई नहीं की। स्वामी दीपांकर और विक्रम सिंह यादव, सिर्फ महाराष्ट्र क्यों दिखाई देता है? बाकी जगह के ऊपर हो रहे हैं, वहां के लिए भी तो बोलो। मैं ये कह रहा हूं विक्रम भाई, ना कि महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में साधु संत पर कहीं भी हमला होता है वो निसंदेह निंदनीय है, ना कि निंदनीय है, शास्त्रों में उसे पाप कहा गया है और संविधान के हिसाब से गुनाह, कानून के हिसाब से अपराध। मगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं विक्रम भाई एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि समूचा संविधान मुझ पर लागू होता है, समूचे कानून मुझ पर लागू होते हैं, राजनीति का हर प्रभाव मुझ पर लागू होता है, मगर फिर मेरी सुरक्षा और मेरे पोषण की जिम्मेदारी है किसकी? अगर मैं रोता हूं, छटपटाता हूं, अपनी बात कहता हूं विक्रम भाई, तो सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हो। मुझे ये बताइए कि मैं न्याय मांगने विक्रम भाई वेटिकन जाऊं, ट्रंप के पास जाऊं, अरब जाऊं, कहां जाऊं? मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए, मैं उसके वहां पर जाकर के अपनी बात कहता हूं। कोई एक पुलिस वाले का नाम बताइए, मैं वहां जाकर बात कहता हूं। मुझे कोई तो ठिकाना दीजिए भाई साहब। बिल्कुल 17 अप्रैल से दोस्तों, 17 अप्रैल से स्वामी दीपांकर, 17 अप्रैल से स्वामी दीपांकर क्या पूछ रहे हैं? 3 सवाल, 1 मिनट। 17 अप्रैल से स्वामी दीपांकर क्या पूछ रहे हैं, और स्वामी दीपांकर के साथ देश का सारा संत समाज क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मेरे साधुओं को क्यों मारा, मेरे साधुओं को क्यों मारा, मेरे संतों पर हमला क्यों हुआ, हमारे संतों को क्यों लूटा? ये 3 साधारण सवाल पूछ रहे हैं, आप इसको राजनीतिक बता रहे हैं, सांप्रदायिक बता रहे हैं। मैं इस देश में देश के संत समाज के साथ खड़ा नहीं हो सकता, सांप्रदायिक बन जाता हूं। अभी थोड़े दिन पहले वृंदावन में एक घटना आप मुझे सिखाएंगे सेक्युलरिज्म? अभी मेवात के अंदर आप मेवात के अंदर सारे हिंदू वहां से भगा दिए, मंदिरों के ऊपर कब्जा। अरे छोड़िए, आपको मैं पूछूं महाराष्ट्र में एक कब्जा कर लिया, एक के बाद एक हमला है कि नहीं? क्यों नहीं बोलते ऐसी चीजों के लिए जहां हमारी कब्जा कर लिया, नष्ट कर दिया? आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई कर रही है, मुझे बताइए पालघर में आपने आज तक क्या किया? आज बताइए मुझे, पूछता है भारत। पालघर में जीवीएल नरसिम्हा राव जी डिबेट पे आइए, पालघर में आज तक क्या किया, पालघर में आज तक क्या किया? आइए डिबेट पर हो जाए डिबेट। पालघर में आज तक क्या क्या? पुलिस वालों पर कार्रवाई के नाम पर 35 ट्रांसफर, पुलिस वालों को सस्पेंड किया, इसको अब एक्शन कहते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी आइए डिबेट पर। साईनाथ को अर्नब से गिरफ्तार किया। सुन लीजिए पालघर में अब तक आपने क्या किया? सोनिया गांधी जी के हिंदू विरोधी एजेंडा के लिए आज महाराष्ट्र को आपने लैबोरेटरी बना दिया। आपके दिल्ली के पास मेवात है, जो दिल्ली पाकिस्तान बना हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देता क्या? कबूल करना होगा। मेवात आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये है
कि आज महाराष्ट्र को दीपांकर कांग्रेस कुछ दिखा रहे, आइए डिबेट पर सब लोग। कांग्रेस ने हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने के लिए लैबोरेटरी बना दिया। आपको मेवात दिखाई नहीं देता। खतरे को इस्तेमाल करके कर क्या रहे हो? सेना को इस्तेमाल करके सारे हिंदू आज भगा दिए। संतों पर चैन की नींद सो रहे हो। संतों पर स्वामी दीपांकर क्या दिखा रहे हैं? स्वामी दीपांकर क्या दिखा रहे हैं आप? ऐसा धोखा जो कर रहे हो। बताइए क्या दिखा रहे हैं आप स्वामी दीपांकर जी, दिखाइए। तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं स्वामी दीपांकर जी क्या दिखा रहे हैं? बताइए। मैं ये दिखा रहा हूँ स्वामी दीपांकर साजिश है। मेवात के अंदर से सारे हिंदू भगा दिए और आप बैठे। बोलिए बोलिए स्वामी दीपांकर जी दिखाइए। हमारे ऐसे साधु संत हैं कि हमारी मैं यही दिखा रहा हूँ जो विक्रम भाई बोल रहे हैं। विक्रम भाई बोल रहे हैं कि मेवात पर मौन क्यों है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मेवात पर विक्रम भाई कह रहे हैं कि मौन क्यों है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आवाज उठाई कि मेवात पर सब मौन क्यों है, तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मगर अर्थ कहने का ये है कि मैं इनके लिए इंसाफ ना मांगू। विक्रम भाई, आपने कहा कि मेवात पर आप क्यों नहीं बोल रहे, तो मैंने दिखाया आपको कि मेवात पर भी मैंने कहा। मेवात में तो आज तक किसी को इंसाफ ही नहीं मिला। ये क्या? आज तक किसी को इंसाफ दीपांकर जी, ये राजनीति कर रहे हैं। आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। ये सुनियोजित साजिश है। पाकिस्तान वहाँ पे बना हुआ है। साजिश है। ये बात करते ऑफिस पकड़ने की। मौलाना दिल्ली में दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी, दिल्ली में कुछ सेक्टर्स में चोरी हुआ था, तो ऐसे 2-4 घटना को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े साजिश के रूप में भारत को बदनाम करने की विक्रम जी अब प्रज्ञानंद जी महाराज जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी डिबेट में आइए। मुझे बताइए एक मिनट प्रज्ञानंद जी महाराज जी, मुझे बताइए सवाल क्या है। सवाल है प्रज्ञानंद महाराज जी एक मिनट डिबेट में आइए। मुझे बताइए महाराष्ट्र में वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। संतों ने जमाने को बदला है। और सुनिए, भारतवर्ष को आजादी बैरिस्टर गांधी ने नहीं, महात्मा गांधी के नाम से दिलाई गई। महात्मा गांधी के आगे बैरिस्टर निकल के महात्मा लगा, तब जाकर के उनको सहयोग मिला। पराधीन सपनों सुखनाई संस्कृति तो हमारी खत्म होती जा रही है। हिंदू यहाँ से खत्म होता जा रहा है। आजादी दिलाई, संतों ने आजादी दिलाई है। कितनी जगह ध्यान रखना, संतों के बारे में जानते हैं। संत ने देश को आजाद कराया और संत आजाद कराते रहेंगे। और संतों के साथ संतों के दुर्व्यवहार होगा, अब सब हो जाएंगे। दुनिया कोई ताकत को बचा नहीं सकती। लग रहा है कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाले हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की संतों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन आप ही नहीं कर रहे हो, तो हम जैसे को बोलना पड़ रहा है। ये काम हमारा नहीं है, भगवान का। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग अगर इन चीजों के लिए आज मैं स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी आज 40 से ज्यादा दिन हो गए। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की सरकार पालघर में कुछ करेगी। जिस तरह से हर दिन ये एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं आपके सामने, आपको बताना चाहता हूं स्वामी जी कि 13 से 14 पुलिस वालों के सामने हत्या हुई है, पुलिस के सामने हत्या हुई है। आज तक बता दूं, एक पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर का केस दर्ज नहीं हुआ है। एक पुलिस वाले के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ, मुझ पर अर्णव जी कितने 100 एफआईआर कर दिए, एक पुलिस वाले के खिलाफ एक एफआईआर नहीं की। अब मैं क्या कहूं? स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी कुछ कहना चाहते हैं आपको। जी स्वामी जी प्लीज बोलिए। पहले तो मैं चौहान साहब से और लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि संतों की हत्या को और संतों पे होने वाले हमले का राजनीतिकरण बिल्कुल ना किया जाए। लेकिन अब कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगता है उनके व्यवहार से, जब कोई संतों पर हमले होते हैं, संतों की हत्या होती है, तो कांग्रेस के किसी भी नेता के मुंह से और सोनिया जी के मुंह से एक भी शब्द जो है उनके उसमें नहीं फूटता एक भी शब्द। और इसलिए जो है उनकी भूमिका को लेकर जो संदेह होता है। हमारे राहुल गांधी जी संतों की हत्या के बारे में कुछ नहीं बोलते, जबकि पाकिस्तान में एयर क्रैश होता है तो उनके संवेदना प्रकट करते हैं। हम चाहते हैं कि संतों की हत्या के विरुद्ध जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और चाहे वो मेवात में हमला हो, यूपी में हमला हो या पालघर का हमला हो, हम सभी जगह संतों की हत्या की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल स्वामी जी। और एक बात अंत में मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा अभी तक स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज और स्वामी दीपांकर से
अंत में कहूंगा, आप लोग सब स्क्रीन पे आए कि आपने देखा कि दीपक झा ने जिस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत की, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मैं आज हाथ जोड़ के आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे पैनल में आए हुए एक व्यक्ति ने आप लोगों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का जो उन्होंने यूज किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। बहस हो सकती है, मगर उस तरह की भाषा को कभी भी रिपब्लिक भारत में कोई भी व्यक्ति, संत समाज हो, किसी के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। मगर आपको और एक बात कहना चाहता हूं इसके साथ साथ, प्रज्ञानंद जी, स्वामी जी, आप साधुवाद के अधिकारी हैं, आप साधुवाद के अधिकारी हैं। अर्णव जी, आपका स्वामी जी और एक बात वंदनीय है, स्तुत्य है। आपकी मुंह से एक बहुत बड़ी जागृति आई है, इसलिए हम आपको साधुवाद देते हैं समस्त संतों की ओर से। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे संघ के अध्यक्ष के नाते लाखों, मुझे पूरा विश्वास है प्राप्त हो रहा है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे। और देखिए, ये केस सीबीआई में जरूर जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं प्रार्थना करता हूं सबसे कि इस केस को सीबीआई में ले जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चरण स्पर्श और नमस्कार।